दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वकार और आज हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ एंड इंटरवल्स के बारे में। क्या है इनइक्वालिटीज़ एंड इंटरवल्स? वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या है एंड इंटरवल्स क्या है। क्लियर है? तो चलिए इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इनइक्वालिटीज़ एक्चुअली में है क्या। एग्जाम्पल, ग्रेटर देन और लेस देन। कुछ रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चन करेंगे। तो रूल वन एक्चुअली है क्या? इफ़ A and B are two positive numbers, A and B क्या है? दो पॉजिटिव नंबर है। एंड कंडीशन क्या है कि इफ़ फर्स्ट में इफ़ A माइनस B ग्रेटर देन 0, डैट मीन्स A माइनस B क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या होगा? A ग्रेटर देन B होगा ना। सिमिलरली इफ़ कंडीशन है इफ़ A माइनस B लेस देन 0 है, डैट मीन्स क्या है? ये एक्सप्रेशन निगेटिव है, डैट मीन्स B क्या होगा? B बड़ा होगा। डैट मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे B ग्रेटर देन A। ऑलराइट, B ग्रेटर देन A हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो ये है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में प्रॉपर्टीज़ क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अगर फर्स्ट में इफ़ A ग्रेटर देन B है, देन इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/A लेस देन हो जाएगा क्या? 1/B। डैट मीन्स रेसिप्रोकल डायरेक्टली क्या होगा? इनइक्वालिटीज़ में अपोजिट हो जाएगा। अगर A ग्रेटर देन B है तो इसका रेसिप्रोकल्स क्या होगा? 1/A लेस देन 1/B होगा। सिमिलरली इफ़ A ग्रेटर देन B है एंड m any पॉजिटिव नंबर्स है, देन क्या होगा? इम्प्लाइज दैट A प्लस M ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन B प्लस M। सिमिलरली A माइनस M ग्रेटर देन B माइनस M, A टाइम्स M ग्रेटर देन B टाइम्स M। ऑलराइट है। नेक्स्ट, इफ़ A ग्रेटर देन B है एंड M क्या है? M लेस देन 0 है, डैट मीन्स M क्या है? M निगेटिव नंबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A टाइम्स M क्या होगा? इनइक्वालिटी साइन अपोजिट हो जाएगा, AM लेस देन BM होगा। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो 2 ग्रेटर देन क्या है? 1 है और बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया किससे? -3 से। -3 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 × 2 ग्रेटर देन होगा। चलिए, हमें पता है क्या है कि ये -3 क्या है? निगेटिव नंबर है, डैट मीन्स M क्या है? लेस देन है। तो M से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, डैट मीन्स लेस देन 1 टाइम्स -3। क्या? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? -6 लेस देन -3। क्या -6 छोटा है -3 से? ओके है, ओके। डैट मीन्स ये इनइक्वालिटी साइन क्या है? वैलिड है। इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय एनी नेगेटिव नंबर इन एनी इनइक्वालिटीज देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज विल ऑब्वियसली चेंज। लाइक रूल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में आता रहेगा रूल्स उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे
इनइक्वालिटीज़ में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड ईजी है, टाइम टेकिंग कौन सा है, कौन सा यूज़ नहीं करना है, सारा बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है प्रूव करना है, अगर कंडीशन है इफ़ x ग्रेटर देन 0 है देन प्रूव दैट x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो एक चीज़ पढ़ना है, रूल जो हम लोग बात नहीं किए थे वहाँ पे, हमें पता है am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, gm है ना, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लेट 2 नंबर्स a एंड b, 2 नंबर्स x एंड 1/x, हो सकता है ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है 2 नंबर्स b, 2 नंबर होगा क्या होगा x एंड y, x एंड 1/x क्या है, 2 नंबर है। तो am क्या हो जाएगा इसका, अरिथमेटिक मीन x प्लस 1/x/2, ये हमारा क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। सिमिलरली जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन रूट ओवर x इंटू 1/x। तो इस फॉर्मूले से इस इनइक्वालिटी से हमें पता है क्या, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दैट मीन्स x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर x इंटू 1/x। तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू, चूँकि 2 क्या है पॉजिटिव नंबर है, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाए या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये जो 2 है थ्रो क्या होगा, इस इनइक्वालिटीज़ के थ्रू होगा। चूँकि ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटीज साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x से x गयो, x से x अगर कैंसिल आउट हो जाएगा, x गया तो क्या बचेगा √1, डैट मीन्स x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर है, ये हमारा क्या गया प्रूव्ड हो गया। इसी से रिलेटेड हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है ना, इसका मिनिमम क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है ना, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हमें पता है क्या am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो यहाँ से लिख लेंगे am डैट मीन्स साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा/2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm, डैट मीन्स रूट ओवर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स √1। क्यों, क्योंकि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। कैंसिल आउट अगर हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 आ गया, तो हमें यहाँ से मिला क्या साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि हमें क्या होगा यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, डैट मीन्स वैल्यू क्या होगा मिनिमम 2 होगा। ऑलराइट एवरी, तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ x, फाइंड डोमेन ऑफ x, x का डोमेन क्या होगा किसमें, फाइंड डोमेन ऑफ x फॉर, ये क्वेश्चन है x² + 5x - 24 अपॉन 2x² - 5x - 3 लेस देन 0। हम ये क्वेश्चन कह रहा है। बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को करना क्या है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एक तो है बहुत लेंदी मेथड है,
जो हम करने नहीं जा रहे हैं। बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो बात हम लोग करेंगे पहले, कि कंफ्यूजन वाला बात, कंफ्यूजन मेथड कंफ्यूजन मेथड है, कंफ्यूजन मेथड जो हमें करना नहीं है, बस समझना है कि क्या नहीं करना है। ये है कंफ्यूजन मेथड, कि बच्चा क्या करेगा, इसी को मल्टीप्लाई कर देगा। अब चूंकि ये सारा टर्म पॉजिटिव है कि निगेटिव ये तो हमें नहीं पता है ना, ये हमें नहीं पता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। बट अगर ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज वैसे भी नहीं होना है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 लेस देन 0। अगर फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में या फिर इनइक्वालिटीज़ के थ्रू अगर कोई सा भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन ऑफ या फिर चलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़, डैट मीन्स ये जो नोटेशन है इनइक्वालिटीज़ का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो तब, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्योंकि ये लेस है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये पता करना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तो कैसे करेंगे, चलिए तो क्वाड्रेटिक में चलेंगे। फिर क्या है ना, लेंदी ये होता जाएगा, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन मेथड, जिसे हम लोग करना क्या है नहीं है, इस मेथड को हम लोग यूज़ भी नहीं करना है। तो करेंगे कैसे, चलिए करेंगे कैसे। तो पहले बात हम लोग कर सकते हैं कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज हम लोग कर लेंगे, है ना। एक्चुअल मेथड है ये, कन्फ्यूजन मेथड नहीं है। जिस मेथड से हमें करना है एक्चुअल है, एक्चुअल मेथड जिस मेथड से हमें सॉल्व करना है ना, एक्चुअल मेथड है ये। अब ये कहेंगे बुक में जाएंगे आप लोग खोजेंगे क्या कन्फ्यूजन मेथड कहाँ दिया गया है, एक्चुअल मेथड कहाँ दिया गया, कुछ नहीं दिया हुआ होगा बुक में कुछ नहीं दिया गया होगा, बस सोल्यूशन दिया होगा कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, वो बात हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे क्या है, इनइक्वालिटीज पढ़ लिए और डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई कर दिए, इधर प्लस माइनस कर दिए, नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए, हो गया, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दिए, हो गया। ऐसे नहीं करना है, देयर मे बी हाई चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी टू गेट आंसर रॉन्ग। तो यहाँ से हम लोग करेंगे इस मेथड से x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इसे फैक्टराइज करेंगे 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अगर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 होगा लेस देन 0। तो यहाँ से अगर आगे हम लोग बढ़ें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8 अपॉन, यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लिया जाए, 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन कर लिया जाए तो प्लस 1 कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 3 लेस देन 0। तो अपने को मिलेगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8 अपॉन वट, 2x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 3 लेस देन 0। चलिए फैक्टराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बच क्या गया अपने को बचा x प्लस 8 अपॉन 2x प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ से हमें देखना है कि जितना भी एक्सप्रेशन या फैक्टराइजेशन आ रहा, फैक्टर आ रहा है अपने को, ये एक्सप्रेशन गिवन था, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर ये आया हमें, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक टर्म बचा, डैट मीन्स न्यूमिनेटर में x प्लस 8 एंड डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1। तो इस दोनों को सेपरेटली एक ही नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रखना है, एक ही नंबर लाइन पे। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से माइनस 8, यहाँ से माइनस हाफ, माइनस 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। अब इस नंबर लाइन पे जिस नंबर को हम लोग पुट कर रहे हैं, ये भी दो मेथड से होता है। एक मेथड है वेवी कर्व मेथड और एक है साइन स्कीम मेथड, है ना। दोनों मेथड हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन करना है। तो माइनस हाफ से बड़ा कोई सा भी वैल्यू चूज कीजिए,
हाफ से बड़ा इस रीजन में कुछ आएगा वैल्यू, और हाफ से बड़ा फॉर एग्जांपल चलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ 0, x का वैल्यू 0 चूज़ कर रहे हैं, तो ये देखना है कि ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। बस ये अभी हमें इस पर ध्यान नहीं रखना है। ये एक्सप्रेशन x का वैल्यू अगर 0 पुट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, डैट मीन्स इस रीजन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। चलिए, तो x का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे क्या होगा, 0 + 8, 0 प्लस यहाँ पे चलिए काम कर लेते हैं, 0 + 8 अपॉन व्हाट, 0 + 1 क्या होगा, 8 आ जाएगा। डैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें क्या होगा, हमें मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट साइन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे थ्योरी में सारी बातें करेंगे। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस। अब ये आया कैसे, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है चलिए ये तो समझ आ गया। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कैसे आ गया, क्यों हो गया, अल्टरनेट साइन चेंज क्यों हो रहा है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं साइन स्कीम मेथड, जो कि रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। जब इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। प्लस माइनस प्लस आ गया, हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या है, चूंकि ये लेस देन, सारा का सारा एक्सप्रेशन निगेटिव है, निगेटिव डैट मीन्स लेस देन 0 है। लेस देन 0 कहाँ पे दिख रहा है हमें, जब x का वैल्यू -8 से -12 के बीच में हो तो क्या होगा, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू -8 से -12। अब ओपन इंटरवल क्या कहते हैं इसे, ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्यों हुआ, ये सारा के ये सारी बातें हम लोग कहाँ करेंगे, इंटरवल्स में करेंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम लोग हर एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। एंड इनइक्वालिटी चैप्टर से रिलेटेड सारा का सारा थ्योरी एंड उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेई में आ चुका है, सारी बातें हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, every video will be uploaded for this inequalities, and any doubt for JEE either mains or advance and NDA you can ask in comment or directly। थैंक यू। एक्चुअली करना क्या है, हम लोग सारी बातें समराइज करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, हर एक फैक्टर का एक्सप्रेशन में जितना भी फैक्टर गिवन है, x है, x-1, x-2 एंड x-3, जितना भी गिवन है, हमें इसका करना क्या है, हर एक फैक्टर का जीरोज निकालना है। एंड क्या करना है, इसे जीरोज निकालने के बाद पुट करना है कहाँ पे, नंबर लाइन पर रखना है। तो फर्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 0, सेकेंड से क्या आएगा, x = हर एक फैक्टर का करना है। तो एक फैक्टर क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। तो इस फैक्टर का करना है 0, डैट मीन्स x = क्या आ जाएगा, 1। तो यहीं से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1। यहाँ से क्या आएगा 2 एंड यहाँ से 3। क्या आ गया, 4 वैल्यू हमें आ गया, 0, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे गिवन है 4 एक्सप्रेशन, x, x-1, x-2 एंड x-3। 4 एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब सपोज कीजिए कोई सा भी एक नंबर जो क्या हो, 3 से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल 4 एज्यूम कर लेते हैं, एक इंटीजर, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो। तो अगर हम 4, x का वैल्यू 4 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए ये क्या होगा, एक्चुअली x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा वैल्यू, ये सेपरेटली क्या होगा, प्लस। डैट मीन्स इसके लिए इस रीजन में प्लस। x-1 के लिए अगर x का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो x-1 क्या होगा, 4 - 1 डैट मीन्स 3। 3 भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस। सिमिलरली x-2 डैट मीन्स 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। 2 भी प्लस एंड 4 - 3 क्या होगा, 1 डैट मीन्स ये भी प्लस, है ना। तो प्लस इंटू प्लस अपॉन प्लस, सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रीजन में हमें क्या मिल गया, प्लस मिल गया।
सिमिलरली अब सेकेंड रीजन की बात करते हैं कि इसमें 2 से 3 में कोई सा एक वैल्यू पुट करना है ना। 2 से 3 में एक एज्यूम करना है कोई सा एक वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम करते हैं 2 से 3 में 2.5। तो 2.5 अगर x का वैल्यू 2.5 रख रहे हैं तो ये x का वैल्यू 2.5 क्या आएगा यहाँ पे 2.5 भी प्लस है 2.5 प्लस हो जाएगा 2.5 इसके लिए 2.5 माइनस 1.5 दैट मीन्स क्या है प्लस। सिमिलरली 2.5 माइनस 2.5 दैट मीन्स प्लस है ना, प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है 2.5 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस हाफ। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा। इस एक्सप्रेशन के लिए x माइनस 3 के लिए निगेटिव एंड फॉर ऑल अदर क्या होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या होगा वैल्यू निगेटिव है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला निगेटिव मिल गया। क्लियर है ऑलराइट ना। चलिए अब बढ़ते हैं 1 से 2 के बीच में एनी वैल्यू चूज करना पड़ेगा। कर लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल 1.5। तो x का वैल्यू अगर 1.5 लेते हैं यहाँ भी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा है ना, पॉजिटिव इस रीजन में पॉजिटिव। देखिए ये इस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही थी है ना। अभी इस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन की 1 से 2 के बीच में हमने कोई वैल्यू एज्यूम किया जो क्या है 1.5 है। ऑब्वियस सी बात है 1.5 विल ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड 2 है ना। तो x का वैल्यू क्या है 1.5 क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली 1.5 माइनस 1.5 दैट मीन्स क्या है पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ से बात करेंगे 1.5 माइनस 2 क्या होगा माइनस 0.5 क्या है निगेटिव है ना, निगेटिव आ जाएगा यहाँ से निगेटिव वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे 1.5 माइनस 3 क्या होगा निगेटिव आ जाएगा निगेटिव है ना। तो हमें टोटल एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या मिलने वाला ये एक्चुअली जो लिखा जा रहा है सबसे नीचे में ये क्या है एक्चुअली ई का है, ई का एक्सप्रेशन जो है ई इसका साइन है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस इंटू माइनस अपॉन माइनस क्या होगा फिर से प्लस हो जाएगा है ना प्लस। सिमिलरली 0 से 1 के बीच में अगर कोई सा भी वैल्यू हम लोग चूज करते हैं फॉर एग्जांपल 0.5 तो 0.5 ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0.5 दैट मीन्स क्या है प्लस। अब यहाँ पे क्या है x माइनस 1 एक्चुअली क्या है x माइनस 1 0.5 है ना 0.5 है माइनस 1 माइनस 0.5 एंड माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 0.5 का स्क्वायर दैट मीन्स प्लस है ना होगा यहाँ पे प्लस। क्लियर है। सिमिलरली 0.5 माइनस का 2 माइनस 1.5 दैट मीन्स निगेटिव है ना। एंड 0.5 माइनस का 3 माइनस 2.5 का क्यूब यहाँ पे एक्सप्रेशन में जो फैक्टर का पावर हो सारा का सारा हमें क्या करना है चेकआउट करना है। क्या हो जाएगा माइनस 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 का क्यूब दैट मीन्स क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे प्लस इंटू माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 0 से छोटा -1 अगर हम चूज करते हैं तो -1 दैट मीन्स क्या होगा -1 दैट मीन्स x क्या होगा निगेटिव। -1 माइनस 2 -1 क्या होगा -2 एंड -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से हमें मिलेगा क्या प्लस। क्लियर है। सिमिलरली -1 -2 -3 क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर माइनस। सिमिलरली -1 -3 -4 एंड -4 का क्यूब क्या होगा माइनस होगा -4 का क्यूब माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा ओवरऑल क्या मिलेगा माइनस इंटू प्लस माइनस एंड इंटू माइनस प्लस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये जो नीचे मिला हमें ये नीचे मिला सबसे नीचे का जो साइन है ये एक्चुअली क्या है ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन है ना ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन है। तो अगर कह दे ई चलिए ये बात बाद में करेंगे हम लोग। एक बात पहले कर लेते हैं इंपॉर्टेंट है जो हमें समराइज करना है। देखिए 3 जो है कितना बार है 3 कितना बार रिपीट कर रहा है 3 बार है। 3 टाइम्स रूट्स आएगा किसका 3 का दैट मीन्स अक्रॉस 3 साइन चेंज हो रहा
है ना। वही अगर देखेंगे 1 कितना बार है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 1 है, 1 0 जो आया है 2 टाइम्स आया है, तो हमें क्या मिलेगा कि 1 के अक्रॉस, डैट मीन्स 1 से पहले एंड 1 के बाद, 1 से पहले इधर हो जाएगा, 1 से पहले एंड 1 के बाद क्या होगा, दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो सेम साइन का रीज़न यहाँ पे एक ये है। एक चीज़ तो हम लोगों ने बात कर लिया कि ये प्रूव किया हम लोगों ने। अब इसका क्या है ना, नोट हम लोग चेक करेंगे कि नोट क्या तैयार हो रहा है इसमें, कि अगर इफ रूट्स ऑफ एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर का रूट्स, इफ रूट्स ऑफ एनी फैक्टर, है ना, किसी भी फैक्टर का रूट्स, अगर रूट्स ऑफ एनी फैक्टर क्या होगा, किसी भी फैक्टर का रूट्स, इफ रूट्स ऑफ एनी फैक्टर इफ रूट्स ऑफ एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर का रूट्स अगर क्या हो, रिपीट करे इवन टाइम्स, रिपीट इवन टाइम्स, रिपीट्स क्या, इवन टाइम्स, इस चीज़ को फोकस करना है, इवन टाइम्स। तो क्या होगा, इवन टाइम्स रिपीट करे तो क्या होगा, इफ रूट्स ऑफ एनी फैक्टर रिपीट्स ऑड टाइम्स, तो क्या होगा। बस ये 2 चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ऑड टाइम्स रिपीट करे तो क्या होगा एंड इवन टाइम्स रिपीट करे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है ना, 1 के अबाउट, 1 पे क्या है, 2 बार रिपीट कर रहा है, डेट मीन्स इवन टाइम्स है। अगर इवन टाइम्स रिपीट करेगा तो क्या लिखेंगे, across that रूट्स, उस रूट्स के अक्रॉस, किस रूट्स के अक्रॉस, जहां पे क्या हो रहा है, इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है, डेट मीन्स 1 क्या है, इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो उस रूट्स के अक्रॉस क्या होगा, अक्रॉस दैट रूट साइन डेट मीन्स प्लस और माइनस, साइन रिमेन्स क्या, साइन रिमेन्स सेम, साइन रिमेन्स सेम, है ना। क्या, इवन टाइम्स अगर रिपीट, क्या 1 इवन टाइम्स है कि नहीं है, तो 1 के अबाउट साइन क्या है, सेम है कि नहीं है, प्लस इधर तो प्लस इधर, इसीलिए लिखा गया अक्रॉस दैट रूट्स साइन डेट मीन्स प्लस माइनस रिमेन्स सेम। एंड ऑड टाइम्स में क्या होगा, अक्रॉस दैट रूट्स, ऑड टाइम्स में दिख रहा है 2 भी ऑड टाइम है, पावर 1 है ना, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी क्या है, पावर 1 है, यहाँ क्या है, 3 है। तो जब ऑड टाइम्स रिपीट करे, रूट्स ऑफ एनी फैक्टर रिपीट कर रहा है कितना टाइम्स, ऑड टाइम्स, तो अक्रॉस दैट रूट्स साइन डेट मीन्स साइन डेट मीन्स प्लस माइनस, डू चेंजेस, चेंज होता है ना, डू चेंज हो जाएगा, अल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगा, डू चेंजेस अल्टरनेटिव। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में ये कहेगा कि चलिए हमें फाइंड आउट करना है, अगर e ग्रेटर देन 0 हो, इफ़ e ग्रेटर देन 0 हो तो x का रीजन क्या होगा। तो ग्रेटर देन 0 किसके लिए है, 0 से 2 के लिए एंड 3 से इन्फिनिटी के लिए। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 2 यूनियन 3 से क्या, इन्फिनिटी। क्लियर है। सिमिलरली अगर कह दे e लेस देन 0 है तो x बिलोंग्स टू हमें क्या मिलेगा, x का क्या भी रीजन मिलेगा, निगेटिव है, डेट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से क्या, माइनस इन्फिनिटी से। चलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं, अभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं करना है। माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन निगेटिव कहाँ है, 2 से 3। चूँकि 3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है ओपन लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। क्लोज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन है, एंड 0 पे भी क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। अब कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं लगा क्लोज, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है पहले से इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगता है ना, ये हमारा क्या है, ओपन है। चलिए फर्स्ट में चेक कर लेते हैं, फर्स्ट में एक्चुअली चेक कर लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट में 0 पे भी
क्लोज्ड, 2 पे भी क्लोज्ड, बट 3 पे क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है, ये एक्चुअली है क्या, ये है क्या, ये चीज़ हमें बस ध्यान रखना है। इवेंट टाइम्स अगर रिपीट कर रहा हो रूट्स तो साइन अक्रॉस डू सेम रिमेन सेम रहेगा। अगर ऑड टाइम्स है तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली। क्लियर है, ऑलराइट एवरीबॉडी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल सॉल्व आउट एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स।